आमिर खान जैसे हर एक बंदे को हमारी देश की नागरिकता उनसे लोगों से छीन लेनी चाहिए कि मिस्टर आमिर खान जी, आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपनी बीवी से एक बार कंसर्ट तो कर लिया करो। है तुम्हारी बीवी, पड़ोसियों की नहीं है वो, तुम्हें उसके, मुझे लगता है तुम्हें उससे पूछना चाहिए या क्या करना चाहिए, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट थप्पड़ देना चाहिए। पहली बात तो स्वरा भास्कर किसी भी टाइप की मुझे नहीं लगता वो एक हीरोइन कहलाने लायक भी है। वो हीरोइन के नाम पे ना कहना है, वो हीरोइन जैसी लगती भी नहीं है। और वो मुझे जब ना वो कहते हैं ना, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए हम बोलते हैं तो वो वहाँ पे जब हम किसी एक स्टेज पे आ जाते हैं ना तो हमें सबके लिए न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें देख के लोग सीखते हैं। तो स्वरा भास्कर एक ऐसी हस्ती है या ऐसी गंदी लड़की है, ऐसी गंदी औरत है, उसके बारे में ना उसको देख के ना अगर कहीं टीवी पे आ भी रही होगी तो मन करेगा चलो हटा दो इसको, चाहे बेशक वो अच्छी ही काम करे, लेकिन एक माइंड में सेट बन गया है कि वो काम करेगी ही नहीं अच्छा। और नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ है एडवोकेट विजेता शर्मा मैम, और मैम से बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में कि जिस तरीके से बॉलीवुड के चाहे एक्टर हो चाहे फिर एक्ट्रेस हो, वो किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो कि मैम, आज तक जो एर्दोगन जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया, उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, उनकी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं और टर्की की तारीफ कर रहे हैं आमिर खान। देखिए मैम, अभी तो यहाँ पे खाली आप एक आमिर खान की बात कर रहे हो, जितने भी खान्स फैमिली है ना, ये कभी इंडिया के सपोर्टर हैं ही नहीं। मुझे तो ऐसा एज एन पर्सनलाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना, जब हमारा देश बट रहा था ना, तो मुझे लगता है ये लोग, उनको ना यहाँ पे आना उनकी मजबूरी थी, इस वजह से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। और जैसे अभी कोरोना टाइम का पैंडमिक है, उसमें भी इन लोगों ने हमें कुछ भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया, कोई किसी भी तरह का। और इवन उसकी बीवी बोलती है कि मुझे भारत में रह के डर लगता है। इस तरह के स्टेटमेंट देके तुम एक भारत में रह रहे हो और दूसरे जगह जाके, इवन जो राम मंदिर हमारा बना था, राम मंदिर में काफ़ी टाइम से ये कहते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा ये केस था जो सबसे लंबे समय के लिए लड़ा गया था, इसके बारे में भी इसने आके कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे आप उन्हें बोला टर्की में, तो उसके ऊपर बोलना चाहिए। इनका एक दोगलापन और आतंकवाद एक तरह का निकल के आता है। ये पता क्या होता है, क्राइम भी ना बहुत सारी तरह के होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी के पास जाओ मर्डर कर दें, एक क्राइम हो गया। लेकिन अगर हम अपने देश के प्रति कुछ बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या नहीं भी बोल रहे, वो भी एक क्राइम है। किसी भी चीज़ को सहना भी एक क्राइम के अंदर आता है। तो मैम, जिस तरीके से ये हमेशा भारत में रहकर ही भारत की कभी तारीफ नहीं करते, आपने सही कहा कि इनकी वाइफ कहती हैं कि मुझे इंडिया में डर लगता है, और इंडिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, उसको लेकर ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। और वहाँ पे जाके जब हागिया सोफिया चर्च को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। मैम, पहली बात तो ये इंडियन है ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे लगता है कोई सच्चा भारतीय होगा तो वो अपने भारत के प्रति बोलेगा, उसके कानून को मानेगा, उनकी चीज़ों को मानेगा, एक दूसरे के प्रति उसमें प्यार होगा, मोह होगा। ये लोग हैं ही नहीं इंडिया के, क्योंकि कभी भी इंडिया को इनकी जरूरत, क्योंकि देखो, हम किसी भी बंदे को सेलिब्रिटी कब बनाते हैं, हम किसी भी बंदे को ना ऊंचाई पर लाने के लिए एक जनता ही होती है, वही उसको लेके आती है। तो ये लोग भूल चुके हैं कि हमने इनकी मूवियाँ देख देख के ही, आप सब ने इनकी मूवियाँ देख देख के इनको ऊपर पहुँचाया है। इनको ना नीचे लुढ़कने में ना कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिस्टर आमिर खान जी, आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपनी बीवी से एक बार कंसर्ट तो कर लिया करो। है तुम्हारी बीवी, पड़ोसियों की नहीं है वो, तुम्हें उसके, मुझे लगता है तुम्हें उससे पूछना चाहिए या क्या करना चाहिए, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट थपड़िया भी देना चाहिए। आमिर खान की वाइफ है, वो ये कहती हैं कि मुझे इंडिया में डर लगता है, और जब धारा 370 या फिर सीए जैसा मैटर आता है तो उसके लिए ये तमाम तरीके के परपंच रचते हैं, और ये बोलते हैं हमें इंडिया में डर लगता है। तमाम तरीके की बातें की जाती हैं कि उन्होंने इनका विरोध नहीं किया, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने धारा 370 को लेकर कहा, टर्की ने कहा, आज उनकी जाके बाहों में बैठ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हर उस भारत के नागरिक से यही संदेश देना चाहूँगी, हमारी कंट्री में जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनको बोलते हैं कि मुझे डर लगता है, उनको ना निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और अगर मुझे तो लगता है ऐसे लोगों की ना, उन पर सेडिएशन का मुकदमा चलाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, और इनको ना इनकी नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए। जिस इंसान को अपने घर में ही रह के डर लगता है ना, तो वो इंसान उस घर में रहने लायक ही नहीं, क्योंकि एक घर हमारा एक ऐसी जगह होती है जिसमें हमें ना एक सेफ हमें शेल्टर मिलता है, हमें वहाँ से हमें खाना मिल रहा है, वहीं से हमें पैसा मिल रहा है, वहीं से हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल रही है, और हमें देश में रह के डर लग रहा है। ये कैसे लोग हैं? ये इन लोगों को ना पूरा कम्प्लीटली बायकॉट करना चाहिए। ये खान फैमिली है ही ऐसी, ये लोग ना ही तो बॉलीवुड के हो पाए हैं, उनको षड्यंत्र रच रहे हैं, बॉलीवुड जो गैंग बनी हुई है, और ये हमारी देश की जनता का भी एक गाढ़ा पसीना खून का और मेहनत की कमाई उनसे लूट रहे हैं। मैम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन्हीं आमिर खान की पिक्चर आई थी पीके, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी टारगेट किया था, किस तरीके से इन्होंने देवी देवताओं की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की थी, और कहा यह भी जाता है कि पीके फिल्म में पीएफआई का पैसा लगा है। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो आमिर खान ने पीके मूवी बनाई थी, आपने कहीं भी ऐसी, देखो, हर धर्म में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ होती है, नकारात्मक चीज़ होती है। हमें जरूरी नहीं है कि एक दूसरे धर्म के लोगों को वो सारी बात समझ आए। तो पहली बात तो
तो इन लोगों को ऐसी परमिशन और ऐसे इनका माइंड कैसे चल गया कि वो किसी भी धर्म के लोगों के बारे में इतनी गंदी मानसिकता फैलाएं, उन लोगों को एक तरह से अपंग बना। आमिर खान जैसे हर एक बंदे को हमारी देश की नागरिकता उनसे लोगों से छीन लेनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से वही बोलूँगी, जिस बंदे को डर लगता है। और हाँ सॉरी, आप बात कर रहे थे पीके मूवी की, ठीक है। पीके मूवी में जितना भी उसने एक्सप्लेन किया था, जितना भी उसने बोला था, पहली बात तो मुझे लगता है हम सबको उस पर एक मुकदमा डालना चाहिए था, हम एडवोकेट समाज को मिलकर मुकदमा डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे धर्म को बारे में ऐसी कैसी गलत बात कर सकता है, कैसे उसके बारे में फैला सकता है गंदगी, ठीक है। उस टाइम पर वो चीज़ फिर भी वो निकल, उन लोगों को क्या था, जैसे एक आपसे एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जैसे कि कहते हैं ना, जब हमें कोई मारने आ रहा हो और अगर उसका उसी टाइम हाथ पकड़ लिया जाए तो वो नेक्स्ट टाइम हमें करेगा नहीं। तो हम पूरे भारतवासियों ने, हम सब ने इन लोगों को ना एक साहस दे दिया कि आओ कोई बात नहीं, तुम हमें मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब वो समय जा चुका है, अब सब लोग तुम्हारी ये षड्यंत्रबाजों से थक चुके हैं, अब तुम्हें कोई देखना नहीं चाहेगा। अभी तुमने देखा भी होगा आलिया मूवी पर सड़क 2 पे कितना बैड इफेक्ट आया है, कितने उन्होंने सबसे ज़्यादा डिसलाइक आए हैं। तो अभी तो ये जस्ट ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है। जिस तरीके से पैसे की आड़ में बॉलीवुड में से चाहे खान ब्रदर्स हो या फिर जितने भी उठे खिलाड़ी हैं, ये जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, वो हमेशा पैसे की आड़ में, चाहे वो धर्म हो या फिर वो वायुसेना हो या फिर भारत की राष्ट्रवाद वाली बात हो, ये हमेशा उन सारी चीज़ों को दाव पे क्यों लगा देते हैं। कभी इमरान खान हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, तो कभी स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जो सड़क पर आ जाते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। एकता कपूर की आपने सीरीज़ देखी होगी जो XXX लेकर आई थी, जिसमें वो हमारी सेना का किस तरीके से बर्बाद करती हैं और वो गलत तथ्य जनता के सामने पेश करती हैं। तो अब यही काम कर रहे हैं करण जौहर मूवी लेकर आए हैं गुंजन सक्सेना, जिसमें वो वायुसेना की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि वायुसेना में लिंग भेद होता है। पहली बात तो स्वरा भास्कर किसी भी टाइप की मुझे नहीं लगता वो एक हीरोइन कहलाने लायक भी है। वो हीरोइन के नाम पे ना कहना है, वो हीरोइन जैसी लगती भी नहीं है। और वो मुझे जब ना वो कहते हैं ना, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए हम बोलते हैं, तो वो वहाँ पे जब हम किसी एक स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो हमें सबके लिए न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें देख के लोग सीखते हैं। तो स्वरा भास्कर एक ऐसी हस्ती है या ऐसी गंदी लड़की है, ऐसी गंदी औरत है, उसके बारे में ना उसको देख के ना अगर कहीं टीवी पे आ भी रही होगी तो मन करेगा चलो हटा दो इसको, चाहे बेशक वो अच्छी ही काम करे, लेकिन एक माइंड में सेट बन गया है कि वो काम करेगी ही नहीं अच्छा। और रही बात आपकी खान ब्रदर्स की, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इनके बारे में ना आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक आपने भी देखा भी होगा, क्या नाम था, काफ़ी सारा उस पर बवाल मचा था, तैमूर के नाम पर इशू हुआ था, ये हुआ था। और अभी फेसबुक वगैरह पे इतना ज़्यादा प्रमोट भी हो रहा है कि अब इसका दूसरा अगर बेबी होगा तो उसका नाम क्या रखा जाए, कहीं औरंगजेब ना रख दे। जब इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, जो लोग अपने कुछ करने से पहले कहते हैं ना, एक नाम का इफेक्ट बहुत तेज पड़ता है, ठीक है। तो सोचो जब उसके नाम का इफेक्ट क्या पड़ेगा इन लोगों पे, ठीक है। और रही ये जो खान ब्रदर्स है, इनकी अपनी गैंग चल रही है, ये बिना गैंग के बियॉन्ड कभी जाके काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बात कर रही हूँ मैं करण जौहर की, जो करण जौहर जो सीरीज़ लेकर आए हैं गुंजन सक्सेना, जिसमें वो वायुसेना की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो गुंजन सक्सेना कारगिल वॉर में लड़ी थी, आज उनकी छवि को इस तरीके से पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वायुसेना में लिंग भेद होता है, लड़की लड़के में फ़र्क देखा जाता है। पहली बात तो मिस्टर करण जौहर, वायुसेना में लिंग भेद नहीं होता। लिंग भेद आपके ना ये बॉलीवुड माफिया में होता है। ये आप लोग ना किसी को भी मूवी देने से पहले ना, मुझे लगता है पहले उसका ना ओके टेस्टेड ज़रूर करते होंगे, ठीक है। इतना सारा सब कुछ ये जो निकल के बाहर आता है ना, ये लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा बोला, ऐसा करा गया, ऐसा, तो वो निकल के बाहर आया, तो उससे एज एन व्यूअर, मैं भारत की जनता, तो आप ना किसी भी लड़की को ना, जब तक वो लड़की ओके टेस्टेड नहीं होती, उसको फिल्म ऑफर नहीं करते ये लोग। और रही बात आपको आर्मी के ऊपर बोलने की, आपको किसी ने हक नहीं दिया आर्मी के ऊपर बोलने का, और आपको किसी ने हक नहीं दिया आर्मी के ऊपर इतनी गंदी चीप टिप्पणी करने का, इतनी गंदी मूवी बनाने का। आपको मैं दोबारा से बोलूँगी, मेरे जैसी तमाम लड़कियों ने, मेरे जैसे तमाम भारतवासियों ने आपको बढ़ावा दिया है इस तरह की मूवी बनाने का, लेकिन अब ना आपको से लगेगा वो थप्पड़ कानूनी रूप से लगेगा। ये भी बात है कि जिस तरीके से ये हमेशा इस तरीके की मूवी बनाते हैं, तो बात जैसे कि हमेशा इनकी जो फिल्म पैसों की आड़ में जो इस तरीके की मूवी ये पेश करते हैं, तो यहाँ पर इन्हीं की बात करें, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो एकता कपूर सीरीज लाई थी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो मैडम, कुत्ते की पूंछ देखी है आपने? कुत्ते की पूंछ ना कितनी भी साल नली में डाल के रखो फिर भी वो टेढ़ी रहेगी। ये सब हैं, ठीक है। अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हो रहा हो ना, आई डोंट केयर, तुम हो इसलिए तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है। अगर तुम नहीं होते शायद तुम्हारे बारे में नहीं बोला। और भी इतने सारे फिल्म स्टार हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं बोलते? ये लोग हैं, इन लोगों के बारे में सोचना, इन लोगों के बारे में बात करना ना, मुझे लगता है हम अपना टाइम को एकदम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ना जैसे आपने बोला XXX, ये कोई हम एक इंडिया में रहते हैं, ठीक है। हमारे एक इंडिया की ना कल्चर डिफरेंट है और अदर कंट्रियों के। क्या तुम्हें लगता है क्या XXX मूवी इस तरह की मूवी थी जो हम 4 बंदों के सामने देख सकते थे? मुझे नहीं लगता हम अपने भाई के सामने भी देख सकते। पापा तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि उनका हमारे में एज गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है। और दोबारा से यही बोलूँगी, अब इनका समय आ चुका है, हम सबको ना इनको ज़बरदस्त तमाम ऐसा थप्पड़
चाहिए कानून के थ्रू, जो कि ना ये अगली बार आने से पहले सोचें, या तो फिर ये देश छोड़ के भाग जाएं। हमारे देश को खाली करो, इनकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जो बॉलीवुड में बॉलीवुड क्रिटिक्स होते हैं जो हमेशा लोगों को दर्जा दे देते हैं, या फिर जो न्यू कमर्स होते हैं, नए बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, ये किस तर्ज पे ये कह देते हैं कि ये बड़ा स्टार है, ये छोटा स्टार है, और तमाम तरीके की बातें उन्हीं स्टार्स के बारे में क्यों कही जाती हैं जो आउटसाइडर होता है? क्यों किसी बॉलीवुड के बच्चे, जो बॉलीवुड में जो लोग हैं, उनके बच्चों के बारे में तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें नहीं छापते ये न्यूज़पेपर और बॉलीवुड क्रिटिक्स? देखिए मैम, मैंने आपसे शायद पहले भी बात करी थी कि एक माफिया चल रहा है, ठीक है। जब मुझे डर हो आपके बारे में बोलने का कि भाई मैं इस चैनल के थ्रू बोलूँगी तो मेरे को ऐसा ऐसा करेंगे, मुझे बायकॉट करेंगे, तो डर तो होगा ना। तो ये लोग कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी ये इनके जो क्रिटिक्स होते हैं, जैसे आपने बोला, ये इस तरह की न्यूज़ इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको डर है कि कल को उनका बिजनेस ना ठप हो जाए, क्योंकि उनका इनकम सोर्स है ही वहीं से। वो सब चीज़ करी उसी वजह से, उनके घर की दाल रोटी चली उसी वजह से। वो झूठ की रोटियां खा रहे हैं, झूठ की रोटियां सेक रहे हैं, और वो क्रिटिक्स नहीं कर रहे। वो ना जस्ट अपने बच्चों को ना, जो अपने खानदान में पैदा हो, जस्ट उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे। मुझे लगता है ऐसे ऐसे चैनलों को भी नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद मैम।